हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। ये बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं। हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे आज, ठीक है। आज हम फिजिक्स के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से लेकर आंख के हर एक लेयर, उनके वर्किंग मैकेनिज्म और उनसे जुड़े डिफेक्ट्स को एक परफेक्ट सीक्वेंस में समझेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, यूपीपीएससी, आरओ या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर सीधा कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, जैसे रेटिना रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, या फिर आई डोनेशन के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हमने बहुत ही स्मूथ तरीके से बनाया है। पहले हम आंख की आउटर एनाटॉमी और इसकी सेफ्टी को समझेंगे, फिर हम इसके इंटरनल पार्ट्स और उसके फंक्शंस पर बात करेंगे, और आखिर में हम उन विजन डिफेक्ट्स को यानी कि दृष्टि दोष को कवर करेंगे जहां से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन आई है क्या, ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। हम ह्यूमन आई जो है ना, वो असल में हमारे शरीर का एक सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय। जैसे ईयर का काम है साउंड डिटेक्ट करना, ओके। नोज का काम क्या है? स्मेल पहचानना। ठीक वैसे ही हमारी आंखों का मेन काम होता है लाइट यानी प्रकाश को डिटेक्ट करना, ठीक है। इसी की मदद से हम रंग, दूरी और किसी भी चलती हुई चीजों को पहचान पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात समझिए। हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ हमारी आंख नहीं देखती। आंख का क्या काम है एक्चुअल में? आंख का काम है सिर्फ एक रिसीवर की तरह लाइट को कैच करना, ठीक है। आंख का क्या काम है? रिसीवर की तरह लाइट को कैच करना और उसे सिग्नल्स में बदलना है। असली इंटरप्रिटेशन और पहचान हमारा ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन। यही कारण है कि अगर किसी इंसान की ऑप्टिक नर्व्स यानी कि दृष्टि तंत्रिका डैमेज हो जाए तो आंख बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद भी इंसान कुछ भी नहीं देख पाता, ठीक है। अब इस लाइट रिसीविंग प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए चलिए इसका कंपैरिजन हम एक कैमरा से करते हैं, ठीक है। क्यों कैमरा से? क्योंकि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, ठीक है। ह्यूमन आई हमारे देखने का मेन ऑर्गन है। ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि हमें अलग अलग कलर्स, शेप्स, गति, दूरी और ब्राइटनेस को पहचानने और महसूस करने में मदद करती है, ठीक है। हमारी आंख का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल एक डिजिटल कैमरा की तरह है। किसकी तरह है? एक कैमरा की तरह। एक मैकेनिकल कैमरा में उसका लेंस लाइट को फिल्म या सेंसर पर फोकस करता है जिससे फोटो कैप्चर होती है, ठीक है। कहाँ पर होता है? कैमरा का लेंस कहाँ फोकस करता है? लाइट को फिल्म या सेंसर पर। ठीक वैसे ही हमारी ह्यूमन आई जो ह्यूमन आई है, उनका जो नेचुरल लेंस है उनका फोकस कहाँ पर होता है? वो लाइट का फोकस होता है रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। और रेटिना पर ही इमेज बनती है, ठीक है। ह्यूमन आई का फोकस कहाँ होता है लाइट का? रेटिना पर। लेकिन हमारी आंख इस मैकेनिकल कैमरा से कहीं ज़्यादा एडवांस है। कैसे? देखिए,
ये ना बिना किसी बटन के ऑटोमेटिक तरीके से अपना फोकस एडजस्ट करती है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है और मूविंग ऑब्जेक्ट को बिना लैग के ट्रैक करती है। ठीक है, इसलिए हमारी आईज ज़्यादा एडवांस है। ओके, अब दोस्तों जब हमने ये जान लिया कि आंख एक एडवांस कैमरा की तरह काम करती है, तो इसके पहले हम आंख के अंदर के पार्ट्स को खोलें, हमें 2 मिनट के लिए फिजिक्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, क्या क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों नियमों पर हमारी पूरी दृष्टि टिकी हुई है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, और यहां पे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। इसका मतलब है लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटना, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। कैसे? देखिए, ये एक सरफेस है, ये लाइट आई, यहाँ टकराई और ये टकराकर वापस लौट गई। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ये आंखों के लिए ज़रूरी क्यों है, पहले ये समझते हैं। हमारी आंख खुद से कोई भी लाइट पैदा नहीं करती। हम दुनिया की किसी भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे किसी सोर्स, अगर कोई सोर्स हम समझे, जैसे सूर्य या बल्ब की रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, उससे टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के अंदर एंटर करती है, तभी हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। ठीक है, कब देख पाता है? जब वो टकरा कर वापस आंख में एंटर करती है। ठीक है, तब हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, जो मिरर है, ठीक है, चाहे वो प्लेन हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो सब एक प्रिंसिपल पे काम करती है, वो है रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन पे काम करती है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। ठीक है, अब लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर आंख तक तो आ गई, लेकिन आंख के अंदर जाने के बाद क्या होता है? यहां रोल आता है रिफ्रैक्शन की। किसका रोल आता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का मुड़ना। क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का मुड़ना। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे हवा से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे पानी या कांच, ठीक है, या हमारी आंख का लिक्विड में जाती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फिर से बता रही हूं, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये कैसे होता है? ये देखिए, ये लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, यहाँ पे क्या हो रही है? ये बेंड हो जा रही है। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे बेंड हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्ट। ये आंख के लिए ज़रूरी क्यों है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब लाइट हमारी आंख में एंटर करती है तो हमारी आंख का कॉर्निया और लेंस उस लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यानी उसे बेंड करते हैं। क्यों करते हैं हम इसे? ताकि वो सारी लाइट
जो सारी लाइट है वो परफेक्टली पीछे एक पॉइंट पर इकट्ठा हो सके, ठीक है, वो इकट्ठा हो सके, जिसे हम रेटिना कहते हैं। कहाँ पर? रेटिना पर इकट्ठा हो सके। अगर ये रिफ्रैक्ट ना हो, ठीक है, अगर ये लाइट रिफ्रैक्ट ना हो तो लाइट क्या होगी? बिखरी रहेगी और हमें सब कुछ धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्लर दिखेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेंस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो काम करता है रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। याद रखना कि जो रिफ्रैक्शन है यहाँ पे जो स्पीड है ये चेंज होती है, और जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, कंसिस्टेंट रहती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बाहर दुनिया में रिफ्लेक्शन होता है जिससे लाइट आंख तक आती है, और आंख के अंदर रिफ्रैक्शन होता है जिससे लाइट फोकस होती है। चलिए अब देखते हैं इस बेहतरीन सिस्टम का साइज क्या है और नेचर ने इसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ठीक है। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ह्यूमन आई लगभग क्या है? स्पेरिकल है। क्या है? स्पेरिकल, यानी कि गोलाकार होती है, ठीक है। इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इस छोटी सी आंख के अंदर लाखों फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी आंख को इस काबिल बनाते हैं कि हम लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर पहचान सकें, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें नियरली 10 मिलियन कलर्स को। क्योंकि आंख इतना डेलिकेट है, नाजुक ऑर्गन है, इसलिए इसके आसपास नेचर ने एक मजबूत सेफ्टी शील्ड बनाई है, ठीक है। अब हम उस सेफ्टी शील्ड को अच्छे से समझते हैं। क्या क्या है? आईब्रो, आईलैशेस, आईलिड, टीयर्स, ओके। आईब्रो को समझते हैं। इसका मेन काम होता है फोरहेड के पसीने को सीधा आंखों में गिरने से रोकना। किसका काम होता है? आईब्रो का। आईलैशेस क्या होता है? ये एक नेचुरल फिल्टर है। क्या है ये? एक नेचुरल फिल्टर है जो हवा में उड़ते डस्ट पार्टिकल्स को आंखों के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है, आईलैशेस। आईलिड, जब हम पलक झपकाते हैं तो आंख में मॉइस्चर बनी रहती है, ठीक है। क्या बनी रहती है? मॉइस्चर। उससे क्या होगा? उससे ड्राइनेस या तो नहीं होगी या तो कम होगी, ठीक है, इससे ड्राइनेस खत्म हो जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स है या डस्ट है वो साफ होता रहता है, ठीक है। ये आईलिड्स है, हमें इंजरी से भी हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है आईज को, और स्ट्रॉन्ग लाइट से भी, ठीक है। अब टीयर्स को समझते हैं। ये हमारी लैक्रिमल ग्लैंड से निकलती है। कहाँ से? लैक्रिमल ग्लैंड, ओके। आंसुओं में एक ना एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइजोजाइम, ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे? लाइजोजाइम कहते हैं। ये क्या करती है? ये आंख में जाने वाले डेंजरस बैक्टीरिया को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, ये मार देती है, जो डेंजरस बैक्टीरिया है उसे ये किल कर देती है, मार देती है, लाइजोजाइम, ओके। ये तो हो गई बाहरी सुरक्षा की बात। अब चलिए इस सेफ्टी शील्ड को हटाकर आंख के असली सिस्टम के अंदर चलते हैं, ठीक है, और इनकी 3 मेन लेयर्स को, यानी कि इनके परतों को समझते हैं, एक एक करके डिकोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है इसका असली खेल यहाँ होगा, ओके। हमारी आंख की जो दीवार है उसमें 3 पार्ट है, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आंख की जो परतें हैं वो 3 में डिवाइडेड है। आउटर लेयर, बाहरी परत, मिडिल लेयर, मध्य परत, और इनर लेयर, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो किस लिए यूज होता है? वो किस लिए है? वो सुरक्षा और रिफ्रैक्शन के लिए है, आउटर लेयर, ओके। उसके अंदर के भी स्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे। जो मिडिल लेयर है वो न्यूट्रिशन और लाइट कंट्रोल करने के लिए है, और जो इनर लेयर है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे देखो ये रेटिना है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब आउटर लेयर को समझते हैं। आउटर लेयर, इस लेयर में दो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला स्क्लेरा, ओके। ये आंख का जो वाइट पार्ट आपको दिखता है ना, ये वही है, ठीक है। आंख का जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्क्लेरा वही है, ठीक है। और ये एक टफ टिश्यू होता है। क्या होता है? ये टफ होता है ये टिश्यू, ठीक है। ये याद रखना, स्क्लेरा टफ टिश्यू होता है जो आंख को फिक्स शेप देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आंख को एक फिक्स शेप में रखता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कॉर्निया को समझते हैं। स्क्लेरा के ठीक आगे एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ठीक है। ये स्क्लेरा है आपका, इसके जस्ट आगे ये है कॉर्निया, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? कॉर्निया में, ठीक है। कॉर्निया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेंस टिक करके आते हैं, जो गलत है, ठीक है। वो कहाँ होता है? कॉर्निया में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ पे नहीं होते। इसका एडवांटेज क्या है? पहले ये समझते हैं कि इसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। इसे ऑक्सीजन हवा से मिलती है, ठीक है, जबकि ब्लड वेसल नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि आई डोनेशन के समय, जब हम आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन के समय आंख नहीं, आइरिस या प्यूपिल नहीं, बल्कि सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? क्या डोनेट करते हैं हम? कॉर्निया को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे ब्लड मैच की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं है, इसलिए ब्लड मैच की जरूरत नहीं होती और कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ओके। अब समझते हैं मिडिल लेयर। जैसे ही लाइट कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ती है, वो एंटर करती है मिडिल लेयर में, ठीक है। इसमें तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे एक एक करके हम समझते हैं। पहला है कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड ये ब्लड वेसल से रिच होता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल से रिच होता है और इसका काम है रेटिना को न्यूट्रिशन देना, यानी कि पोषण देना, इसका काम होता है, ओके। इसमें ना डार्क मेलेनिन पिगमेंट होता है जो आंख के अंदर एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करके इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है। ये प्रिवेंट करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन? कोराइड, ओके। आइरिस ये आंख का कलर्ड पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? कलर्ड पार्ट। जैसे कि किसी की आंखें ब्लैक, ब्राउन या ब्लू होती है, ठीक है, वो आइरिस के रंग के वजह से होती है। किससे? आइरिस के रंग के वजह से, ओके। अब प्यूपिल, आइरिस के बिल्कुल सेंटर, ये हमारा हुआ आइरिस और ये अंदर जो है ये है प्यूपिल, ठीक है। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, ओके। आइरिस का काम इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। आइरिस का क्या काम है? इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। यहाँ देख रहे हो ये छोटा है और यहाँ देख रहे हो ये जो है ना, यहाँ पे प्यूपिल बड़ा है, ठीक है। ये क्यों? इसे समझते हैं। जब आप तेज धूप में जाते हैं, ठीक है, ब्राइट लाइट में, जब आप तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, ताकि कम लाइट अंदर जा सके। क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट। पुतली को सिकुड़ा देता है ये, ताकि जो लाइट है, जो ज्यादा लाइट है, वो ना जा पाए अंदर, ठीक है। इस तरह से वो आइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब आप अंधेरे कमरे में अंधेरे कमरे में आते हैं तो ये प्यूपिल को एक्सपांड कर देता है। क्या करता है? प्यूपिल को डिम लाइट में एक्सपांड कर देता है, यानी कि पुतली को फैला देता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके, ठीक है, ज्यादा लाइट अंदर जा सके, हम अंधेरे में देख सके, ओके। ये है प्यूपिल।
अब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, प्यूपिल के ठीक पीछे, ये है आपका प्यूपिल, इसके जस्ट पीछे, ठीक है, एक इसके जस्ट पीछे हमारा ट्रांसपेरेंट और बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट तो है ही ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो है लेंस, लेकिन ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम बची कुची लाइट को परफेक्टली री रिफ्रैक्ट, ठीक है, री रिफ्रैक्ट करके स्क्रीन पर फोकस करना होता है, इसका काम है, बस इतना, ठीक है। अब इनर लेयर को समझते हैं, ठीक है। अब लेंस ने लाइट को फाइनल टच देकर फोकस तो कर दिया, ठीक है, लेकिन वो फोकस किस पर होता है? वो होता है हमारी सबसे अंदरूनी, ये सबसे अंदर जो है, ठीक है, सबसे अंदरूनी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। वो कहाँ होता है? रेटिना पर होता है, ओके, जो हमारा मेन आउटपुट सेंटर है। रेटिना हमारी आंख का क्या है? सिनेमा स्क्रीन है, ठीक है। यहां से 3 बड़े एग्जाम पॉइंट्स बनते हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ, इमेज, ठीक है, इमेज का नेचर क्या है, ये क्वेश्चंस आते हैं। रेटिना पर बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा क्या होती है? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, यानी कि वो वास्तविक होती है, उल्टा होती है और छोटी होती है, ठीक है। यहाँ आपने देखा ये इमेज को, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो तो ये क्या है? उल्टा है, ये क्या है? उल्टा है और ये छोटा है, ठीक है। लेकिन अब हम तो कोई चीज़ को उल्टा नहीं देखते, सीधा ही देखते हैं, तो बाद में, ठीक है, ब्रेन बाद में इसे सीधा करके पढ़ता है, ठीक है। कौन करता है ये काम आगे का? ब्रेन। उसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से बनती है, फोटो रिसेप्टर सेल, इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। रेटिना में 2 तरह की स्पेशल सेल्स होती है, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, इसे हम यहाँ समझते हैं। जो रॉड्स है, ठीक है, ये डिम लाइट यानी कि कम प्रकाश में देखने के लिए मदद करती है, ठीक है, डिम लाइट में, कम प्रकाश में देखने के लिए ये मदद करती है। इनमें रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। ये नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। किस लिए? नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए जिम्मेदार है, ओके। अब कोन्स, ये ब्राइट लाइट में काम करती हैं, ठीक है। कहाँ काम करती है ये? कब काम करती है? ब्राइट लाइट में, ठीक है। और इनमें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इनमें होता है आयोडोप्सिन, ठीक है, इसमें होता है आयोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? रंगों को पहचानना, रंगों को पहचानना इसका काम है, ठीक है। ये 3 तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की? इधर है, ये 3 तरह की होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू सेंसिटिव, ठीक है, 3 तरह की होती है, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन रॉड्स में पाया जाता है, ये नाइट विजन में काम, नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही आयोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? कोन्स में पाया जाता है, और ये कलर विजन यानी कि रंग पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कोन्स में पाया जाता है, ओके। इसमें एक ट्रिक याद रखिए, रोडोप्सिन रॉड, ठीक है, और ये किसके लिए हेल्प करती है? नाइट विजन के लिए, ठीक है, यानी कि रात रात की विजन के लिए, ठीक है, इसको ऐसे याद। और आयोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? कोन्स में, ठीक है, और ये किस लिए हेल्प होती है हमारी? कलर विजन में, ठीक है। इसको इस तरह से ये चीज़ को याद कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट स्पॉट के बारे में समझते हैं। 2 टाइप के स्पॉट है, एक है येलो स्पॉट, ठीक है, और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। पहले येलो स्पॉट को समझते हैं।
ये रेटिना का वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है जहां पर सिर्फ क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ बनने वाली जो इमेज है वो सबसे ज्यादा शार्प और क्लियर होती है। वो सबसे ज्यादा क्या होता है, शार्प और क्लियर होती है। ये ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आए कि कहाँ पे कौन से स्पॉट में जो इमेज है वो बहुत शार्प और क्लियर होती है, वो है येलो स्पॉट। ठीक है, अब ब्लाइंड स्पॉट, ये रेटिना का वो हिस्सा है जहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ निकलती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ निकलती है यहाँ से। यहाँ कोई भी रॉड्स या कोन्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते, इसलिए यहाँ कोई भी जो इमेज है वो डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, जो इमेज है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, रोडोप्सिन आयोडोप्सिन, इसके ट्रिक याद रखना। ऐसे RRR आयोडोप्सिन कोन्स में पाए जाते हैं, सी से कलर विजन के लिए। येलो स्पॉट कॉन्स में पाए जाते हैं, और यहाँ की विजन जो है, जो इमेज है यहाँ पे जो बन रही है वो शार्प होती है, सबसे ज़्यादा शार्प और क्लियर यही होती है। और ब्लाइंड स्पॉट में यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते और यहाँ पे इमेज डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, वो कितनी दूर या कितनी पास तक देख सकती है, उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसी को कहते हैं। हमारा जो लेंस है ये रिजिड या कठोर नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये है हमारा लेंस, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। देखो इसको किसी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसे पकड़कर रखती है सिलियरी मसल्स, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां इसे पकड़कर रखती है। ओके, कौन पकड़ के रखता है, सिलियरी मसल्स। जब हम दूर की चीज देखते हैं तो सिलियरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है। कब, जब हम दूर की चीजें देखते हैं। और जो हमारी लेंस है ना वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है यहाँ पर। और हमारा जो फोकल लेंथ है, हमारा जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, और जब हम पास की चीजें देखते हैं, नजदीक की चीजें, ठीक है, निकट वस्तु को जब हम पास की चीजें देखते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और यानी कि सिकुड़ जाती है। ठीक है, और लेंस हमारा क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है लेंस हमारा। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है, ये कम हो जाता है जो हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, तो लेंस की इसी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, यानी कि अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंस की एडजस्टमेंट है कि दूर के टाइम पे मसल्स थिन, ये सॉरी रिलैक्स हो जाती है, लेंस थिन हो जाती है, नज़दीक के टाइम पे जो लेंस है वो थिक हो जाती है। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट हो रही है इसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों लेंस की इस एकोमोडेशन पावर के साथ साथ एग्जामिनर दो बहुत ही डायरेक्ट और पेट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आंख के नियर पॉइंट और फार पॉइंट को लेकर। किसको लेकर, नियर पॉइंट और फार पॉइंट को लेकर। मैं यहां पे लिखती हूं नियर पॉइंट और फार पॉइंट, इसे समझते हैं हम अच्छे से। एक स्वस्थ ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक स्वस्थ ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चीज को हमारी आंख बिना किसी खिंचाव या स्ट्रेन के बिल्कुल साफ देख पाती है। ठीक है, बिना किसी खिंचाव या स्ट्रेन के एकदम साफ देख पाती है। अगर आप किसी बुक को इस 25 सेंटीमीटर से और पास लाकर पढ़ेंगे तो हमारी आईज पे जो हमारी सिलियरी मसल्स है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा,
और जो विजन है वो धुंधला होगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो नियर पॉइंट हमारा कितना है, 25%, 25 नॉट परसेंट सॉरी, 25 सेंटीमीटर। अब फार पॉइंट को समझते हैं। अब अगर बात करें कि हमारी आंख कितना दूर देख सकती है, तो दोस्तों एक स्वस्थ आंख के लिए दूर देखने की कोई भी लिमिट नहीं है। हमारा फार पॉइंट क्या है, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत है। क्या है, इन्फिनाइट, यानी कि क्या है ये, अनंत, ठीक है, अनंत होता है। जहां तक बीच में कोई रुकावट या ऑब्स्टिकल्स ना आए, हमारी नजर वहां तक जा सकती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हम रात में आसमान में लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, ठीक है, तारों को भी हम आराम से देख पाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे फार पॉइंट की कोई भी मतलब ये नहीं है कि वो कितना दूर तक दे, जब तक कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो, कोई रुकावट ना हो, जहां तक हमारी नजर जा सकती है हम वहां तक हम देख सकते हैं हमारा फार पॉइंट, ठीक है। तो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट को याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जब हमने आंख के सारे पार्ट्स को लेयर पार्ट्स को और लेयर को अलग अलग समझ लिया, तो आइए इसे पूरी प्रोसेस को एक सीक्वेंस में हम अब समझते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेप्स ऑफ विजन, ठीक है। स्टेप्स को हम क्या कहेंगे, स्टेप्स ऑफ विजन कहेंगे। एग्जाम में सही सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। पहले कॉर्निया से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। सबसे पहले बाहर से आने वाली लाइट हमारी आंख की ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर क्या है, हमारी कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया के रास्ते से अंदर एंटर करती है। यहां हमारी लाइट एंटर की कॉर्निया से, ठीक है। अब कॉर्निया से होती हुई लाइट जब लेंस, इधर है लेंस, ठीक है, जब लेंस पर पहुंचती है तो लेंस उसे परफेक्टली बेंड यानी कि रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। बेंड का होता है, रिफ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो लाइट अब इसे क्या करेगी, बेंड कर देगी, ओके, ठीक है, बेंड कर देती है यहाँ पे। रिफ्रैक्ट होने के बाद हम थर्ड पॉइंट पे आए हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद सारी लाइट पीछे रेटिना, इधर है रेटिना, ठीक है, पीछे रेटिना के स्क्रीन पर फोकस होती है और वहां एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। ये हमने देखा कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड, ये देख रहे हैं हम, इमेज हमारी यहाँ पे बन चुकी है, ओके। अब रेटिना, रेटिना पर मौजूद फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर्स है यानी कि रॉड्स एंड कोन्स, इस लाइट इमेज को तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती हैं, ठीक है। क्या कर रही है ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, ये तुरंत इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स के जरिए एक हाईवे की तरह तेजी से ब्रेन की तरफ, ये देखिए तेजी से ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर रही है, ओके। तेजी से ये कहाँ ट्रैवल कर रही है, ब्रेन की तरफ, किसके जरिए, ऑप्टिकल नर्व्स के जरिए, ठीक है। और आखिर में हमारा ब्रेन इस सिग्नल को रीड कर लेता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है वो इस सिग्नल को रीड कर लेता है, इमेज को सीधा करता है, क्योंकि शुरू में इमेज हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो क्या करता है, हमारे इमेज को सीधा करता है और हमें पहचान करवाता है कि सामने क्या रखा है, या सामने अगर कोई पर्सन है तो वो कौन है। ये कौन हेल्प करता है, हमारा ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है ना। एकदम सिंपल और सिस्टमैटिक फ्लो ये। बाहर से लाइट का आना और ब्रेन तक संदेश पहुंचना। लेकिन दोस्तों जब इस बेहतरीन 6 स्टेप्स में, ठीक है, जब इस बेहतरीन 6 स्टेप के सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ जाती है, चाहे आईबॉल का साइज बदल जाए या लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, तब पैदा होते हैं विजन डिफेक्ट्स,
क्या होते हैं, विजन डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो आइए अब उन्हें देखते हैं। पहला है मायोपिया। इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, लेकिन ये मत समझिए कि जो निकट की जो चीज़ें हैं, नज़दीक की चीज़ें हैं, इसमें कोई दोष है। नहीं नहीं, यहाँ पे जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे नज़दीक की चीज़ें क्लियर है, लेकिन दूर की चीज़ें हमें ब्लर दिखती है। ठीक है, दूर की चीज़ें यहाँ पे हमें ब्लर दिखती है। ऐसा क्यों होता है? आईबॉल का साइज लंबा हो जाने से या लेंस से ज़्यादा कर्वेचर की वजह से लाइट रेटिना से पहले ही, जो रेटिना है उसके पहले ही फोकस हो जाती है। ठीक है, रेटिना के पहले ही लाइट ना फोकस हो जाती है, यहाँ पे फोकस हो जाती है। तो इसे हम करेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लाइट को थोड़ा फैलाकर परफेक्टली रेटिना पर भेजता है। ठीक है, ये डायरेक्टली हेल्प कर देता है हमको, जो हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते। इसे और भी नाम से बुलाते हैं, क्या है? शॉर्ट या लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया को हम शॉर्ट या लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया, इसे समझते हैं अच्छे से। इसमें दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है, इसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही है, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो धुंधली दिख रही है। ठीक है, दूर की चीज़ें क्लियर दिख रही है, नज़दीक की चीज़ें जैसे आप बुक नज़दीक रख के पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो आई बॉल है ये क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, और उसके वजह से लाइट कम बेंड हो पाती है। ठीक है, लाइट ठीक से बेंड नहीं हो पाती यहाँ पे, और रेटिना के पीछे फोकस पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना के पीछे फोकस पड़ती है। इसे ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो लाइट को पहले ही थोड़ा मोड़ देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को थोड़ा पहले ही मोड़ देता है। इसे हम और नाम से जानते हैं, फार या लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, अब समझते हैं प्रेसबायोपिया। ये अक्सर उम्र बढ़ने के साथ यानी कि ओल्ड एज में होता है ये। ठीक है, ये कब होता है? ओल्ड एज में होता है। इसमें इंसान को पास और दूर दोनों ही जगह देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे इंसान पास की भी चीज़ें नहीं देख पा रहा है और ठीक से दूर की भी चीज़ें उसे ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। ये क्यों हो रहा है? हमने जाना उम्र के साथ। ठीक है, उम्र जब एज बढ़ जाती है, एज बढ़ने से क्या होता है? देखिए, जो हमारी सिलियरी मसल्स है, ठीक है, ये जो लेंस को पकड़ी हुई है, सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ी हुई है, ये क्या हो जाती है? ये कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये इसके कमज़ोर होने की वजह से लेंस इलास्टिसिटी खो देता है। ठीक है, अब ये लेंस क्या होता है? ये डगमगाने लगता है, ये इलास्टिसिटी अपना खो दिया है, जिससे लेंस का रिफ्रैक्शन एडजस्ट करने का जो पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये यहाँ पे कम हो जाता है प्रेसबायोपिया में। ठीक है, इसका करेक्शन क्या है? इसमें बाइफोकल लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ होता है यानी कि दूर के लिए। ठीक है, और नीचे के हिस्से में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स यानी कि पास के लिए। ठीक है, ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स। ओके, एस्टिग्मेटिज्म, ये क्या होता है? इंसान एक साथ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है, कौन कौन से लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पर फोकस नहीं कर पाता।
इससे क्या होता है, विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, विजन क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का फोकस अलग जगह बनता है, वर्टिकल लाइन का फोकस अलग जगह बनता है। ओके, इसी वजह से इंसान एक ही टाइम पर दोनों लाइंस को इक्वली क्लियर फोकस नहीं कर पाता, ठीक है, ठीक से वो नहीं देख पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लाइन क्लियर दिखती है और कुछ ब्लर दिखती है। ये ऐसा क्यों होता है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो इनरेगुलर हो जाता है, जिससे लाइट अलग अलग, ये देख रहे हैं हम, अलग अलग एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होती है। जब अलग अलग एंगल्स पर ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये इसका जो फोकस पॉइंट है वो भी एक नहीं होता, वो भी बहुत सारे हो गए, ठीक है, फोकस पॉइंट क्या हो गया, ये बहुत सारे हो गए। इसका करेक्शन क्या है, इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है। कौन से लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। अब बात करते हैं कैटरैक्ट की। ओके, इसमें हमारा जो नेचुरल लेंस है, ठीक है, ये है हमारा नेचुरल लेंस, ठीक है, इसमें हमारा नेचुरल लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला हो जाता है, ठीक है, यहाँ ऊपर क्लाउडी या ये धुंधला हो जाता है, जिससे रोशनी पार नहीं हो पाती, यानी कि रिफ्रैक्शन जो है वो रुक जाता है। ओके, क्या होता है, लेंस क्लाउडी हो जाता है। ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है, ठीक है, विजन ब्लर है क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। और लेकिन इसका इलाज हम देखें तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ है सर्जरी। क्या है इसका इलाज, सर्जरी। ग्लूकोमा, आंख के अंदर के जो फ्लूइड है, ठीक है, आंख के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है ना तो ऑप्टिक नर्व्स, ये है हमारा ऑप्टिक नर्व्स, ये डैमेज होने लगती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ने से हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज होने लगती है, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, परमानेंटली अंधापन हो सकता है, ठीक है, इससे परमानेंटली अंधापन हो सकता है। इसे हम आंख का काला मोतिया भी कहते हैं, किसको, ग्लाइकोमा को, ग्लूकोमा को हम क्या कहते हैं, आंख का काला मोतिया। नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पर लेंस की नहीं बल्कि न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है, लेंस की नहीं, किसकी कमी होती है, न्यूट्रिशन की। कौन सी, विटामिन ए, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से रेटिना के जो रॉड सेल्स है वो सही से काम नहीं करते, ठीक है, रेटिना के जो रॉड सेल्स है वो सही से काम नहीं करते, जिससे डिम लाइट, सॉरी, जिससे डिम लाइट या रात के समय दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। और इसका बेहतरीन सोर्स क्या क्या है, कैरेट, स्पिनच, मैंगो, पपाया, दूध, ये सब इसके सोर्सेस हैं। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे ना हम कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है, हम कलर ठीक से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और ये मोस्टली यूजली क्या होता है, इनहेरिटेड डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कौन से मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, रेड और ग्रीन कलर, कौन से, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। अब आते हैं आई डोनेशन, इसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हम डेथ के बाद आई को डोनेट करते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट डोनेट होता है, कॉर्निया, ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम क्या डोनेट करते हैं, कॉर्निया डोनेट करते हैं। क्या हम आइरिस डोनेट करते हैं, नहीं, प्यूपिल नहीं, ठीक है, क्या करते हैं हम डोनेट, कॉर्निया। और ये भी हमने देखा कि कॉर्निया क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं होती, ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए हम कॉर्निया को डोनेट करते हैं। ओके, अब ह्यूमन आई वर्सेस कैमरा, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ह्यूमन आई में लेंस होती है, यहाँ पे कैमरा लेंस है, यहाँ इमेज रेटिना पे पड़ रही है, बनती है, यहाँ पे फिल्म या सेंसर पे, ठीक है, यहाँ आइरिस है जो प्यूपिल को, है ना, ये करता है कि कितना एक्सपांड कर सकते हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम है, ठीक है, यहाँ प्यूपिल है, यहाँ पे अपर्चर है कि कितना लाइट एंटर कर सकती है, कितना नहीं। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स दिखते हैं,
हम ऑलरेडी उसको समझ चुके हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। हमने इसे बहुत बार पढ़ा है, कॉर्निया में। कहाँ होता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन? हमारे कॉर्निया में होता है। ओके। इमेज ऑफ रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है रेटिना में जो इमेज बनती है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स में रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। येलो स्पॉट, यहाँ पे शार्प विजन होते हैं, शार्प एंड क्लियर विजन, ठीक है। कहाँ पे? येलो स्पॉट में। ओके। विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी से। ओके। और इसके सोर्सेस हमने देख चुके हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। विच पार्ट कंट्रोल्स लाइट एंटरिंग आई? ठीक है। विच पार्ट कंट्रोल्स लाइट एंटरिंग आई? आइरिस। आइरिस हेल्प करती है, ठीक है। विच लेंस करेक्ट मायोपिया? कॉनकेव लेंस। मायोपिया को कौन सा लेंस ठीक करता है? कॉनकेव लेंस। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमने बार बार इस चीज को देखा है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, ठीक है। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था रिवीजन में, ठीक है। विच पार्ट कंटेन्स रॉड्स एंड कोन्स? रेटिना, क्योंकि यहीं पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ओके। ये है क्विक रिवीजन। कॉर्निया मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, रेटिना इमेज फॉर्मेशन, आइरिस कंट्रोल लाइट, रॉड्स नाइट विजन के लिए है, कोन्स कलर विजन के लिए है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है, हाइपोमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कैटरैक्ट लेंस ओपेसिटी, ठीक है, धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस। ओके। विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस कनेक्टिविटी के साथ ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। इस पूरे लेक्चर को, नोट्स को, इस पूरे लेक्चर में जो नोट्स है, ठीक है, उसे रिवाइज कीजिए और इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।